नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य छात्रवृत्ति 2025-26 का अंतिम स्टेप सेंड टू बीओ हम कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए हमको टैब दिखाई पड़ता है पंजीयन या नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्रवृत्ति। तो ये बारी बारी से आपको सब स्टेप को पूरा कर लेना है और पूरा करने के बाद हमारा जो अंतिम स्टेप का आता है सत्यापन या फिर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हेतु बीईओ को प्रेषित करें। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहता है विद्यार्थियों का आवेदन सत्यापन तथा डीबीटी के लिए बीईओ को प्रेषित करें। यहाँ पे आपको शैक्षणिक वर्ष दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और विद्यालय का नाम, साथ ही यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पे आपको प्रिंट या फिर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर इसको पीडीएफ के रूप में सेव भी कर पाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साथ आप सभी को सेलेक्ट करके सीधा सेंड टू बीओ को भी भेज सकते हैं या फिर एक एक विद्यार्थी करके आप सेंड टू बीओ कर सकते हैं। इस बार यहाँ पर ये दो चीजें चेंजेस किया गया है, यानी कि जिस विद्यार्थी का डाटा ओके हो चुका है उसको आपको इस प्रकार से सेलेक्ट के नीचे में आपको चेक बॉक्स दिया गया है, इस तरह से आपको चेक कर देनी है और चेक करने के बाद सीधा आपको सेंड टू बीईओ कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसमें विद्यार्थी की पूरी जानकारी है। यहाँ पे आधार आइडेंटिफिकेशन हमारा सक्सेसफुल दिखाई पड़ रहा है, आधार सीडिंग भी हमारा सक्सेस है और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हमारा अपलोडेड है और वो वेरीफाइड है। और जिनके में इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है उनके में आपको नॉट रिक्वायर्ड दिखाई पड़ेगा और जिनके में रिक्वायर्ड है उसमें आपको अपलोडेड और वो वेरीफाई दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे किस विद्यार्थी को कितना अमाउंट मिलेगा ये आपको अमाउंट दिखाई पड़ जाएगा। और एप्लीकेशन स्टेटस में कहता है कि एप्लीकेशन कंप्लीटेड, यानी कि एप्लीकेशन पूर्ण हो चुका है एंड पेंडिंग एट स्कूल लेवल, यानी कि स्कूल स्तर पर यहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक विद्यार्थी का सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे ही हम सेंड टू बीओ पे क्लिक कर देते हैं तो यह जो डाटा है सफलतापूर्वक बीओ को चला जाता है और हमारे सामने मैसेज आ जाता है कि विद्यार्थी का आवेदन सफलतापूर्वक बीओ को भेजा गया है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप एक एक करके विद्यार्थियों की डाटा को भेज कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पे जितनी भी लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ रही है सभी विद्यार्थियों की डाटा इसी तरह बिल्कुल सही है और उसको आप सेंड टू व्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो सभी जो विद्यार्थी है एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेंड टू बीओ दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेंड टू बीओ पे क्लिक नहीं करना है, ये सिंगल सिंगल के लिए है और ये एक साथ के लिए। तो चलिए हम यहाँ से एक साथ सेंड कर देते हैं। तो जैसे ही हम सेंड टू बीईओ को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि सफलतापूर्वक बीओ को सेंड किया गया। यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है कि विद्यार्थी का आवेदन जो है सफलतापूर्वक बीईओ को भेजा गया है। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे देखिए हमारा जो एप्लीकेशन स्टेटस है वह स्कूल स्तर पे पेंडिंग दिखाई पड़ रहा था, वह अब पेंडिंग एट बीओ शो कर रहा है। अब एप्लीकेशन स्टेटस हमारा स्कूल पे पेंडिंग दिखाई पड़ रहा था, अब वो हमारा पेंडिंग एट बीओ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हमारी जो डाटा है इन विद्यार्थियों का बीओ को चला गया है। अब बीओ जो है आगे उसको वेरीफाई करके डीपीआई को सेंड करेगा। उसके बाद विद्यार्थी के खाते में राशि अंतरण की कार्यवाही की जाएगी। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर।